गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एक मिनट सर जो असाइनमेंट भेजी थी उसमें से डाउट है। कौन से वाले डे में है? डे 1 में भी है और एक के आंसर में है शायद। डे 1 में है और डे 2 में 3 भेजी थी ना मैंने। हाँ जी सर। सो हो गए थे वो, एक आंसर में डाउट है, रुक 2 मिनट। डे 3 में होगा ना आंसर का डाउट तो। हाँ जी रुको सर। एक मिनट चेक कर लूंगा। हाँ जी सर, डे 3 में थर्ड क्वेश्चन है, उसमें आंसर 2,3 दिया है, -1,3 आया मेरा। एक मेरा असाइनमेंट खोल दो पहले ना। एक मिनट। डे 3 में आंसर में डाउट। हाँ जी सर। कौन सा क्वेश्चन बताना? थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। एक तो आप आपका x लेस देन 3 आ रहा होगा ना। हाँ जी सर। पहले का तो x लेस देन 3 आ रहा है ना। हाँ जी सर। दूसरे का आपका आ रहा है 4x ग्रेटर देन 8 ना। 4x ग्रेटर देन -4 आ रहा है ना। नहीं सर, 4x ग्रेटर देन 8। 8 कैसे? -4 नहीं हो जाएगा? 2 - 6। सर 4x 3x प्लस x 2 प्लस 6। 2 - 6 आ रहा है, देखो यार। सर 2 मिनट असाइनमेंट खोलने दो। हाँ हाँ, वो तो खोल लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। -1 to कुछ आ रहा होगा फिर आपका आंसर। हाँ जी सर, मेरा 2 आ रहा है। हाँ, वही गड़बड़ हुई है, वो माइनस प्लस की जगह ना माइनस हो जाएगा वो। ठीक है, आगे बात समझ। हाँ जी सर, देख लिया। और कुछ पूछना अभी? हेलो। हाँ जी सर, डे 1 का 15th। डे 1 का कौन सा है? 15th। एक मिनट। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अच्छा, रिफ्लेक्सिव relation R on a set of non-zero complex number. सर हाँ, सर वो जो क्वेश्चन दिए थे सर, उनमें से एक 50 क्वेश्चन का बताना क्या आंसर आएगा। कौन सा क्वेश्चन दिया था? असाइनमेंट में पहले 8 क्वेश्चन ही दिए थे। हैं? पहले 8 क्वेश्चन ही दिए थे असाइनमेंट के। वो जो ग्रेटेस्ट टर्म वाला था।
ग्रेटर नहीं नहीं, जो आपने असाइनमेंट नहीं दी थी फंक्शन की, हाँ हाँ हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ। कौन से डे में? कौन से डे में? असाइनमेंट के नाम है ना। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो है ये। सर जिस पे आपने ऐसे स्लाइड करके लिखा हुआ है कि 1 to 8 क्वेश्चन करने हैं, सेकंड असाइनमेंट डे 1 नहीं होगा वो। तो ये 1 मिनट पहले 15 क्वेश्चन डिस्कस कर ले 15वें का, फर्स्ट असाइनमेंट का। कर लो कर लो। जैसे आपका ये था Z1 रिलेटेड टू Z2 तो हो गई ना, ठीक है। सर एक बार ये क्वेश्चन भी समझा दो। आपको दिया होगा, आपके पास जो रिलेशन है ना, ऑन ऑन नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई रिलेशन है हमारी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। कैसे रिलेटेड है? Z1 रिलेटेड टू Z2 इफ एंड ओनली इफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इज रियल है, ठीक है। तो अगर Z1 रिलेटेड टू Z1 देखना है हमने, तो यहाँ पे Z1 की जगह ये पुट करेंगे Z1, तो ये नॉन जीरो है, Z1 जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों जीरो नहीं है, यहाँ भी Z1 पुट करेंगे ना। अगर Z1 जीरो होता तो 0/0 आ जाता, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये तो जीरो ही आएगा ना क्योंकि नीचे वाली चीज नॉन जीरो है, ठीक है। तो दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर Z1 रिलेटेड टू Z2 है मान लो, मतलब Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 रियल है, मान लो K है कोई रियल नंबर, तो ये भी तो रियल ही होगा ना माइनस कॉमन लेके, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2, तो ये माइनस के नहीं आ जाएगा? अगर के रियल है तो माइनस के भी तो रियल होगा ना, तो ये इंप्लाई करता है कि दिस थिंग इज माइनस के, तो Z2 रिलेटेड टू Z1 नहीं हो गया, तो सिमेट्रिक भी होगी, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, आपने क्या करना है, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 आपका रियल नंबर है K1, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, K2 रियल नंबर है क्योंकि दोनों रिलेटेड है ना। अब आपको रिलेशन किस में निकालना है? Z1 और Z3 में से, तो एक में से Z2 का वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो, फिर देखो कि क्या रिलेशन आ रहा है आपका, ठीक है। तो यहां से आपका Z1 क्या आ रहा है? तो Z1 के साथ क्या आ रहा है? 1 माइनस K1 इक्वल टू Z2 के साथ क्या आ रहा है? 1 प्लस K1। हमें चाहिए Z2 का वैल्यू, Z2 का वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है ना Z2 का वैल्यू, ठीक है। हाँ जी सर। अब ये Z2 है, ये Z2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करो जरा, तो ये नहीं आ जाएगा हमारे पास Z1 इंटू 1 माइनस K1 अपॉन 1 प्लस K1 माइनस Z3 अपॉन Z1 इंटू 1 माइनस K1 अपॉन 1 प्लस K1 प्लस Z3, ये आपका K2 के इक्वल अमाउंट है।
अब यहाँ से देखो किसी तरीके से Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 का वैल्यू आ रहा है। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना जरा, इसको आगे थोड़ा सा चेक करो जरा। कुछ आ रहा तो बताओ, नहीं तो फिर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ये ना आगे। Sir, Z1 into 1 minus K1 minus Z3 1 plus K1 upon Z1 1 minus K1 plus Z3 1 plus इसी K1. तरीके से Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 का वैल्यू नहीं आ रहा इसी तरीके से? हाँ जी सर। आ रहे हैं वो, देखो आ रहा है या नहीं, नहीं तो फिर मैं आपको करके दे दूंगा ये ना क्वेश्चन। सर सिमेट्रिक सा बन रहा है पर निकलेगी नहीं वैल्यू। आ जाएगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मैं अभी आपको बता दूंगा क्या करना है, ठीक है? ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। नहीं सर, मेरा तो उतना ही था। सर हाँ जी, सर डे 2 का बताना है, 5th क्वेश्चन का ग्राफ ग्राफ से रिलेटेड है वो क्वेश्चन। डे 2 का कौन सा क्वेश्चन? 5th। क्वेश्चन बोलियो। वो सर ग्राफ है ना, वही तो कह रहा हूँ, बोलूँ वैसे। या फिर सर क्लास के बाद में देख के भेज देना। नहीं नहीं, एक मिनट बता रहा हूँ, मैं असाइनमेंट खोल रहा हूँ डे 2। इसमें शायद सर सी पार्ट आंसर आएगा, बस ये कंफ्यूजन है। हाँ तो 5th में बता क्या प्रॉब्लम है, सी में? सी आएगा आंसर। नहीं नहीं, सी तो फंक्शन है ही नहीं, सी कहाँ से फंक्शन है? डी ये आएगा सर हम आंसर। डी। हाँ, ये तो बताने हैं हमने कौन से फंक्शन है कौन से नहीं है। तो पहला फंक्शन नहीं है, दूसरे। दूसरा फंक्शन नहीं है, तीसरा फंक्शन नहीं है, चौथा फंक्शन है बस। सर ये हम करते नहीं होते थे जो ऐसा डायग्राम थर्ड वाला, गिंट जी ग्रेटेस्ट नहीं नहीं, इंटीजर वो दूसरा फंक्शंस। होता था, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती थी लाइन, ये पैरेलल टू वाई हाँ, एक्सिस है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। उसके बाद जैसे हमने फर्स्ट केस किया था ना, उसके आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिए थे जो मैंने कहे थे? हाँ जी सर। उसके बाद लिखो केस 2। When inequality contains repeated linear factor,
ठीक है, तो इसको भी एक इसी में से एग्जांपल ले लेते हैं असाइनमेंट में से। जैसे मान लो हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, डी वाला, 9th का डी पार्ट। ये है ना एग्जांपल से समझना इसको आपने। इसमें एक तो ये ध्यान रखना कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच फैक्टर इज पॉजिटिव। ये भी ध्यान रखना आपने, जो पिछली कंडीशन की थी हमने। तब ये सॉल्व होएगा। ठीक है, तो जैसे 9th का डी पार्ट है, ये है आपका x+1, x+1 की पावर 5 x-1 इंटू x+4 का स्क्वायर इंटू x-3 की पावर 4 अपॉन x+8 इंटू 2x-3 एंड x-6 का होल स्क्वायर लेस देन 0 कह रहा है। फिर लेस देन इक्वल टू 0 वाला भी देख लेंगे एक बार ना। ठीक है, तो आपने सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो करना वही है, सबसे पहले तो सबको 0 पुट करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो इनको। जैसे ये 1 है, ये -1 है, ये -4 है, इसको 0 पुट करने पे। ये 3 है, ये -8 है, ये 3/2 है, 3/2 यहाँ पे कहीं पे लिख दो, 3 यहाँ पे लिख दो, और ये 6 है। ठीक है, अब आपने यहां से पॉजिटिव साइन शुरू करना है, और जब इधर से इधर इस फैक्टर पे आना ना, तो इसकी पावर देखनी है। अगर इवन है तो ये साइन यहाँ पे रिटेन करना है, और अगर ऑड है तो चेंज करना है साइन। तो यहाँ पे क्योंकि x-6 की पावर 2 है ना, तो ये साइन रिटेन रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव। उसके बाद फैक्टर आपका x-3 वाला, यहाँ पे भी 4 पावर है इवन, तो ये साइन फिर रिटेन रहेगा। 2x-3 पे पावर 1 है, ऑड है, तो यहाँ पे साइन आपने उधर का उल्टा कर देना है। फिर ये 1 पे भी ऑड है, फिर उल्टा कर देना है। फिर x+1 पे आ जाओ, ऑड है, फिर उल्टा कर देना है। -4 पे इवन है, तो ये रिटेन करना है, और -8 वाले पे ऑड है, तो ये साइन चेंज हो जाएगी। अब लेस देन 0 चाहिए ना, तो -8 टू -4, यूनियन -4 टू -1। इसको इकट्ठे नहीं लिखना क्योंकि -4 इंक्लूडिंग नहीं है। यूनियन 1 टू 3/2, तो ये तो लेस देन 0 का आ जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो लेस देन इक्वल टू 0 होता, तो आपने ये देखना है कि सारे ऊपर वाले फैक्टर क्लोज में हो। जैसे -1 है, यहाँ पे क्लोज में कर दो इसको, -1 को। फिर 1 है, 1 क्लोज में कर दो। -4 है, -4 को क्लोज में कर दो। अब यहाँ पे 3 इस इंटरवल में आ ही नहीं रहा है, पूरे इंटरवल में 3 नहीं आ रहा है, तो यूनियन में 3 कर दो ऐसे, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 के इंटरवल बनेंगे। ये लिख लो। कर लिया? उसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना आप, जो मैं बता रहा हूँ।
इसका एफ पार्ट कर लो 9th का, उसका आंसर चेक करो आ रहा है या नहीं। सर क्वेश्चन लिख ही दो सर, वहाँ पे देखना मुश्किल हो जाता है। एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो। हो गया सर, आ गया सेम। आ गया आंसर? हाँ जी सर। एक मिनट। बाकियों का आ गया भाई? आंसर चेक किया है? सर इसका हाँ आंसर क्या है? मैं बताऊं? हैं? इसका आंसर क्या है सर? आंसर बता रहा हूँ, एक मिनट। मुझे भी बार बार देखना पड़ता ना, उसमें चक्कर ये है। तुम असाइनमेंट 9 का एफ पावर है ना, ये है -1 to 0। ऐसे आई आंसर। यूनियन 0 to 1 यूनियन 1 to 2। इसको 0 to 2 भी लिख सकते हो आप कॉम्बिनेशन में। इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 to 0 यूनियन 0 to 2 ऐसे। ठीक है? सर इसमें हमने एक्स ही क्या जीरो है? डालना है और तो कुछ नहीं करना। हैं? इसमें एक्स ही जीरो डालना है। क्या कह रहे हैं? इसमें सर एक्स जीरो डालना है। एक्स को 0 तो लेना ही है, क्योंकि एक फैक्टर है ना वो एक्स की पावर 4 वाला, वो फैक्टर तो लेना ही है हमें। ठीक है? ठीक है सर।
उसके बाद नेक्स्ट लिखो, ये आया आंसर या नहीं? हेलो ना सर है नहीं आया, है? नहीं आया। इसमें क्या है, मुझे अगर ये नहीं समझ आई तो तुम्हें फंक्शन कैसे समझ आएगा? इसको 0 पुट कर 1 आ गया, उसको 0 पुट कर -1 आ गया, इसको 0 पुट कर 0 आ गया, और उसको 2 आ गया। यहाँ से पॉजिटिव शुरू करना है, 2 पे 1 पावर है तो नेगेटिव हो गया, 1 पे इवन पावर है तो नेगेटिव, 0 पे इवन पावर है तो नेगेटिव, -1 पे ऑड पावर है तो पॉजिटिव। तो अब लेस देन इक्वल टू 0 वाले कौन से हैं? -1 to 0। ये पहले लेस देन 0 वाले लिख रहा हूँ, यूनियन 0 to 1, यूनियन 1 to 2। ठीक है, अब हमें कौन कौन से क्लोज में करने हैं? ऊपर वाले फैक्टर 1 और -1। तो कहीं पे भी एक जगह क्लोज में कर दिया, जैसे -1 तो एक ही तरफ आ रहा है, यहाँ पे इसको क्लोज में कर दिया बस। तो ये भी क्लोज में कर दोगे तो कोई फर्क नहीं है, तो इसको 0 to 2 ओपन में भी लिख सकते हैं ऐसे। सर कोई बात समझ? सर ये नहीं पता चलता सर, ये नेगेटिव कहाँ लेना है? ओ भाई, जब हमने यहाँ से पॉजिटिव शुरू किया हाँ जी, तो इधर आ रहे हैं, हाँ जी, इधर 2 आ रहा है बीच में, हाँ तो जी। 2 पे पावर देखनी है, 1 है, ऑड है, तो साइन रिटेन करना है इधर वाला, नहीं तो साइन को चेंज करना है। ठीक है सर। अब यहाँ पे इधर से इधर जाएंगे तो 1 पे फिर वाला इवन पावर है, तो ये साइन रिटेन किया है 1 पे, 0 पे इवन पावर है तो ये साइन फिर रिटेन किया है, -1 पे ऑड पावर है तो ये साइन उल्टा किया है। ऑड पावर पे साइन उल्टा करना है, इवन पावर पे साइन रिटेन करना है। ठीक है सर। उसके बाद लिखो केस थर्ड। केस थर्ड में लिखो व्हेन inequality contains quadratic factor also। अब जहां पे क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है ना, सबसे पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है उसका। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपका काम है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट मान लो आपका डी है, तो डी के 3 केसेस बनेंगे आपके, या तो ग्रेटर देन 0 है डी, या डी इक्वल टू 0 है, या डी लेस देन 0 है। ठीक है, अब डी अगर ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा बीटा अगर इसके रूट है तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसको ऐसे लिख लेना है। तो ये पहले वाले केस में कन्वर्ट हो जाएगा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाले में। बाकी फैक्टर जैसे है उसको वैसे सॉल्व कर दो। अगर डी इक्वल टू 0 है तो इसको ऐसे लिख लो, ये ऐसे बनेगा हमेशा। ठीक है, तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाएगा। अगर डी लेस देन 0 है, फिर आपने साइन ऑफ ए देखना है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्वाड्रेटिक फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये मैंने क्वाड्रेटिक में भी बताया हुआ आपको। और अगर ये लेस देन 0 है
तो क्वाड्रेटिक फैक्टर हमेशा नेगेटिव होगा। तो अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है तो इसको खत्म कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो खत्म करके इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो, बस और कुछ नहीं करना आपने। तो ये लिख लो। जैसे मान लो आपकी कोई क्वाड्रेटिक ऐसी आ जाती है, तो आपका काम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसका। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना आ रहा है, -3, लेस देन 0 आ गया। तो ए क्या है, 1 पॉजिटिव है ना, तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव आएगी आपकी। तो इसको इनइक्वालिटी में से खत्म कर सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो आपको ये सॉल्व करना आता है, इसको सॉल्व करो, तो फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा आपको। तो ए क्यू माइनस बी क्यूब लगाओगे तो ये बन जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये मैंने पता करा कि पॉजिटिव है, तो इसको खत्म कर दो, तो आपके सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 टू इन्फिनिटी। ये लिखो। सर हाँ जी, सर ये अभी आप कहते हो ये खत्म कर देंगे, ये क्या मतलब करना है इसमें, ये काट क्यों दिया ऊपर? इसको खत्म ही कर दो ना इनइक्वालिटी में से, तो यही चीज नहीं बचेगी बस। खत्म करने का हाँ जी। मतलब क्या होता है, किसी को खत्म करना मतलब गोली मार दो, नहीं सर वो दुनिया काट से गया वो सर ठीक है है। ठीक है ठीक है सर ठीक है। ऐसे इसको खत्म कर देंगे, मतलब गायब कर दो, ठीक है। आई बात समझ। अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर होएगा। और देखना कम ना क्वेश्चन है, चलो। जैसे मान लो आपको इसको सॉल्व करना है, मान लो इसी को ही ले लेते हैं, एक को यही ले लेते हैं। जैसे इसको सॉल्व करना है, अकेली क्वाड्रेटिक ही ले लेते हैं मान लो, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो पॉजिटिव आ रहा है। अब इसके फैक्टर बनाओ, ठीक है। तो ये तो सीधा हो जाएगा लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करके, इसकी मिडिल टर्म सब्स्टिट्यूट हो रही है। तो ये 3x हो गया, तो ये देखो लीनियर फैक्टर ही नहीं बन गए। और जैसे लीनियर फैक्टर वाला सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लो बस, -1 -2/3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
हमें लेस देन 0 चाहिए ना, तो -1 to -2/3 इसका आंसर आ जाएगा ओपन में। ये जब आप क्वेश्चन करोगे तब अप्लाई होएगा, ऐसे नहीं अप्लाई होएगा ये ना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में अप्लाई होएगा तब आपको पता लगेगा। तो थोड़े से क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो ट्राई करो यार डे 3 के। जो आप अपने आप से कर सकते हो वो नहीं दूंगा। थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई कर लो। एक तो 11th कर लो, 11th और 12th करो पहले लो। उसमें देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो या हो जाएगा? हो ये हो जाएगा गया? सर। हो गया सर ये, है हो गया ये। 11वां और 12वां करो। ये करो दोनों क्वेश्चन 11वां और 12वां, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट दूंगा, क्योंकि ये करने प्रैक्टिस करने बड़े जरूरी है। आ गया सर। पहले का 2, सेकंड का 3। आंसर चेक कर लेना एक बार। कर लिए सर, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम करेंगे इससे अगले पार्ट के। सर हम्म। सर अगले इसका आ गया सर, 2 नहीं आया मेरा। हैं? पहले का सर 11वीं का आंसर नहीं आया। पहले का 11वीं का आंसर नहीं आया, 11वीं का, पहले का नहीं। 11वां एक ही तो पार्ट है। वही 11वीं का आंसर नहीं इनइक्वालिटी को आया। सॉल्व किया हाँ जी, है? हाँ जी। क्या सॉल्यूशन है तेरे? 2,1, हैं? 2,1। सर -∞ to 1 union 2, 3। नहीं चरण जी, तेरे आ रहे हैं नहीं। सर मेरे ये जो महक बोल 2,1 दिया वो है। सॉल्यूशन आ रहे हैं तेरे? ना सर वो तो नहीं है। हैं? नहीं सर।
भाई ऐसे कैसे मैं करवाऊंगा जब तुम्हारे से अब इतना इतना करवा के तुम्हारे से इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व हो रही। ऐसे तो फंक्शन 4 महीने चलेंगे जो तुम्हारा हिसाब है। मैं तो छोड़ देना, मैंने एनसीईआरटी करानी शुरू कर देनी अगर तुम्हें ना समझ आया तो, पहले बता रहा हूँ। तुम्हारे सोल्यूशन ही नहीं निकलते। इसके फैक्टर बनाए तूने? कौन ते बनने तुझे देख के फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। 2 1 3 2 1 2 x x x माइनस 1 बनूंगा, x प्लस 2 बनूंगा। एक्स माइनस x minus 2 x minus 1। हाँ जी सर। नहीं चलेंगे, बने या नहीं? तो हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है यार, ऐसे थोड़ी काम बनता है। ऐसे तो फंक्शन इतने टॉपिक हैं इसमें, तुम्हें जब एक बार बता दिया तुम्हें एप्लीकेशन ही नहीं आती उस चीज की। ये सोल्यूशन नहीं आ जाएंगे इसके लेस देन जीरो के? ये नहीं आएंगे? यही आएंगे सर। अब इसमें पॉजिटिव चीजें देख ले कितने हैं। 2 3 दो ही है ना पॉजिटिव चीजें तो, 1 और 2। हाँ जी सर 2 ही हैं। बस फिर ये करना था, और बता इसमें क्या करना है। क्वेश्चन पढ़ के जो तुम्हें बेसिक बता दिया वो अप्लाई तो करो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर। उसके बाद 13 के ये पार्ट करो भाई। इनमें से कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछना, क्योंकि ये थोड़े से बीच में मुश्किल होंगे। सर कौन सा पार्ट? बता रहा हूँ अभी। बी पार्ट करो, सी पार्ट करो, डी भी करो। ये थोड़े से मुश्किल है, ये तो आप कर दोगे। ई तो एफ पार्ट करना है, एक लास्ट पार्ट कर दो एल बस। ये 5 पार्ट करना है 13 के। ये करो फटाफट। कर रहे हो? हाँ जी सर।
कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना और आंसर चेक करते रहना। सर डी पार्ट बताना है। एक मिनट, कौन सा डी? सर हाँ जी सर डी। ये वाला ना? हाँ जी x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है ना? तो इसमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लो, एक्स प्लस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लो, अब इसमें से एक्स प्लस 1 कॉमन ले लो, ये एक्स क्यूब माइनस 1, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओ। बस सर इतना ही बताओ। चलो बाकी कर देंगे। अब ये बताया था, अब ये पॉजिटिव होता है हमेशा, ये चीज, ये तो पॉजिटिव है ना, इसको खत्म कर देंगे। तो बचा क्या आपके पास? ये दो फैक्टर, -1 +1, तो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये आंसर आ जाएगा। सर सर इसका जो बी पार्ट है सर उसमें 4 भी आ रहा है सर, लेकिन आंसर में 4 नहीं है। बी पार्ट में क्या प्रॉब्लम आ गई? सर उसमें 4, मेरा 4 भी आ रहा है बीच में, सब्ट्रैक्ट कर लो, -4 + 2 सर वही की है, फैक्टर बने नहीं फिर? x² + 2 x² - 4 ये बने हैं फैक्टर। क्या बने? x² + 2 x² - 4। हाँ तो x के -4 को भी ब्रेक कर, x -2 × x + 2, अच्छा ये भी करना है आगे, ठीक है। और x के +2 तो पॉजिटिव है, उसको खत्म कर दे। सर एक ये बता दो, ये खत्म कब करना है? अरे भाई कोई पॉजिटिव फैक्टर है उसको खत्म कर सकते हैं, वही तो कह रहा हूँ मैं। कोई भी पॉजिटिव फैक्टर है उसको खत्म कर दे, उससे फर्क नहीं पड़ता ही नहीं पड़ेगी में। ठीक है सर।
सर एफ वाले में दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, इसमें एफ में, या फिर उसमें पूरा सॉल्व करके -5 लेना उधर। हाँ हाँ, क्योंकि उधर पता क्या है, आप एक तरफ 0 होगा तभी उसको खत्म कर सकते हो, ऐसे नहीं खत्म करना उसको। ठीक है सर। तो आप ऐसा करो, पहले x² + 3x को y ले लो, ठीक है। x² हाँ जी + सर। 3x को y लेके वो क्वाड्रेटिक बनेगी, पहले y की वैल्यू निकाल लो। वो बताओ क्या आ रही है। सर सर जो सी पार्ट है सर, उसमें भी ये x³ -1 आ रहा है, उसको भी निगलेक्ट कर देना फिर, क्योंकि x³ पॉजिटिव है -1 को वो लिखेंगे ना पहले, a³ - b³ का फॉर्मूला लगा के, फिर जो पॉजिटिव फैक्टर आएगा उसको नेगलेक्ट करेंगे। x³ -1 तो पॉजिटिव ही आएगा। x³ -1 नहीं पॉजिटिव आएगा, जो उसके साथ वाला फैक्टर है वो पॉजिटिव आएगा। x² + x + 1 जब a³ - b³ का फॉर्मूला लगा देगा। सर y के फैक्टर्स बने y + 2 y - 4 > 0। क्या बन रहा है वो? y + 2 y - 4 > हाँ। 0। इसके सॉल्यूशन निकाल लो। -4 से छोटे और 2 से बड़े आएंगे ना। सो -∞ to -2 और 4 to अच्छा, ये ∞। -2 और ये 4 है, हाँ जी। तो मतलब इससे कम आ रहे हैं, इससे ज्यादा आ रहे हैं ना। हाँ जी सर। तो ये पुट कर दो, x² + 3x <= -2, और ये और यूनियन आएगा इसके साथ, x² + 3x > 4। इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों का यूनियन ले लो। ठीक है सर। सर हम्म सर एक फैक्टर बन जाता है सर, एक नहीं बनता, पता नहीं क्यों। है सर 1 सी पार्ट में सर 1 तो आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। इसके आपने किया क्या, x³ में फैक्टर बनाए थे। पहले x³ -1 फिर x³ -8 फिर क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। हाँ तो ठीक है, x³ -1 x³ -8 आ रहा था ना, > 0। हाँ जी, तो दोनों में a³ - b³ लगाओ। लगा दिया। तो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर में देखो, डिस्क्रिमिनेंट <0 आ रहा है दोनों में। हाँ जी, तो एक x - 1 बच जाएगा, एक x - 2 > 0 नहीं बच गया। हाँ जी, ये ठीक है। बच गया ना, x - 1 × x - 2 > 0। हाँ जी, ठीक है। और इसको सॉल्व कर ले। ठीक है। सर आ गया f का। हो गए सारे अब। हाँ जी। अभी आपने 14, 15, 16 क्वेश्चन में से कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। 13 तक करना है बस इसके। ये 13 तक कंप्लीट कर लेना सारे।
ठीक है, सर हम्म। सर जो एफ पार्ट है जो उसमें राइट साइड में 5 दिया है उसको इधर लेके आना है कि उधर ही रहने दें? नहीं नहीं, उसमें पहले एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स को वाई ले ले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। दोनों में वाई पुट कर दे, फिर उसको सॉल्व कर पहले। वाई प्लस 1 वाई माइनस 3। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी है ना, हाँ जी तो अब क्वाड्रेटिक बना इसको, फिर फैक्टर बना दोबारा। ठीक है सर। अभी डे 3 तक कंप्लीट कर देना नेक्स्ट क्लास में। और ध्यान से समझ लिया करो, इसमें फंक्शन में बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे करवाना, नहीं तो अगर आपकी यही स्पीड रही तो एक बार समझा करो चीजें। सर आगे फैक्टर इसके वाई प्लस 2 वाई माइनस 4। इसके सोल्यूशन निकाल ले, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है ना, और सामने बोर्ड पे देख क्या किया हुआ है ब्लैक में ऊपर राइट में। हाँ जी ठीक है, दिख गया। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स को पुट कर दे और फिर उसके सोल्यूशन निकाल के यूनियन ले ले दोनों का। हो गया, उसके बाद अभी मॉड्यूलस फंक्शन करवा रहा हूँ। इक्वेशन एंड इनइक्वेशन करेंगे साथ में। इसका आंसर आ गया भाई तेरा? हाँ जी सर आ गया। अब ऐसे सोल्यूशन दोबारा मत पूछना कैसे आया क्या आया, सर हो गया अब क्योंकि सारा। ये अब आगे चलते रहेंगे। जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है उसको हम y इक्वल टू ऐसे लिखते हैं मॉड x, और इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। एक तो ये डेफिनेशन है, या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मॉड x इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कॉमा माइनस x। x और माइनस x में से जो भी मैक्सिमम है वो वैल्यू मॉड x की होएगी। जैसे मान लो मॉड 2 निकालना है आपने, तो x 2 है, तो 2 और माइनस 2 में से मैक्सिमम क्या हुआ, 2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका मॉड का। और मॉड और माइनस 2 है, इसमें x माइनस 2 है, तो मैक्सिमम ऑफ x माइनस 2 और माइनस x 2, ये भी 2 हुआ, तो इसका आउटपुट भी 2 आएगा। मॉडुलस को हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर भी कहते हैं। मॉड x इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर।
सर साइंस ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ क्या जी? ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ -2 ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ 2 ਆਇਆ ਹੈ ਸਾइंस ਦਾ ਫਰਕ नहीं ਪੈਣਾ नहीं, अगर -2 है तब भी आउटपुट 2 है, 2 का मॉड भी 2 ही होगा। ठीक है सर। मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक इसका है। जो डोमेन होता है ना, वो मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, रियल नंबर होता है। अभी आपको ग्राफ से भी पता लग जाएगा। एंड रेंज होता है 0 to इन्फिनिटी। अब इसका ग्राफ कैसा होता है, जैसे ये देखो, ये हमारे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये कह रहा है एक्स ग्रेटर देन 0 पे, तो एक्स ग्रेटर देन 0 यहां से चलेगा ना, तो y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे आएगी। बस सेलेक्ट करते हैं ये एक्सिस को, दोनों एक्सिस को ऐसी, लेकिन ये लेनी पॉजिटिव में ही है, नीचे नहीं जाना इसको। और -x की लाइन होती है ऐसे, तो ये नेगेटिव में लेनी है ऐसे, तो ये आपका -x का लाइन हो जाएगा। तो ये मॉड x का ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू -x, ये 0 है। दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड x। ठीक है, लिख लिया? हाँ जी सर। चरणजीत लिख लिया? यस सर लिख लिया। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज लिखो। अब ध्यान से समझ लेना। मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और अगर मॉड एक्स इक्वल टू 0 है, तो ये चीज इंप्लाई करती है x 0 ही होगा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब अगर आपने इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो आप इसको 0 पुट करोगे और नहीं कुछ करोगे। तो ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज 2। अगर मॉड x इक्वल टू a है, ठीक है, अगर a ग्रेटर देन 0 है, तब तो इसके सॉल्यूशन होंगे x इक्वल टू प्लस माइनस a। लेकिन अगर ये लेस देन 0 है तो नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मॉड x कैन नॉट बी लेस देन 0। और अगर 0 होगा तो सिर्फ x 0 होगा, जो ऊपर बताया मैंने आपको। जैसे अगर आपने इसको सॉल्व करना है, तो एक साइड कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक साइड कांस्टेंट है तो आप ये किसी चीज में भी लगा सकते हो, कोई भी डिग्री की इक्वेशन है तब भी लगा सकते हो। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, तो यहां से एक बार प्लस साइन लो और एक बार माइनस साइन लो, तो ये आंसर आ जाएंगे आप। ठीक है, अगर कोई आपसे इसके सॉल्यूशन पूछता है ना, तो ये कहोगे आप नो सॉल्यूशन है। आगे बात समझ? यस सर। उसके बाद अगर मॉड x लेस देन a है,
अगर ये पॉजिटिव है, आपके सॉल्यूशन होंगे ये। अगर इक्वालिटी है तो इक्वालिटी ले लेंगे दोनों में। मॉड को हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अगर ओरिजिन ये है मान लो, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन लेस देन ए है, तो ए यहाँ पे मान लो ग्रेटर देन 0 है ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज लेस देन ए, मतलब आप इसके बीच में रह सकते हो या इसके बीच में रह सकते हो, तो ये माइनस ए टू ए नहीं आ गया, ठीक है। अगर ए लेस देन या इक्वल टू 0 होगा तब ये नेगेटिव हो जाएगा, और मॉड एक्स कभी ना तो 0 से कम हो सकता है ना नेगेटिव से कम हो सकता है, तो ये नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ए इसमें लेस देन इक्वल टू 0 है, ये यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, ये ध्यान रखना। सर ऊपर वाला रिपीट करना, क्या ऊपर वाला रिपीट करना। ओरिजिन से डिस्टेंस अगर कम, ये चीज हाँ जी। आप ये देखो कि मॉड एक्स लेस देन ए का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज लेस देन ए। हाँ जी। मॉड एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है ना, तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे वेरी कर रही है। अब ये ए है, ये माइनस है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो आप ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे जा सकते हो और इधर से माइनस ए डिस्टेंस पे जा सकते हो। तभी हमने इक्वल टू नहीं लिया, लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू तब लेंगे जब यहाँ पे इक्वल टू होगा, ठीक है सर। अदरवाइज नहीं लेंगे। अब मैं कहूँ कि मॉड एक्स लेस देन 2 है, अब मैं यहाँ पे इक्वल टू ले लूँ तो 2 पे थोड़ी ये सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है सर। ठीक है ना। 2 लेस देन 2 थोड़ी होता है, आगे समझ। हाँ जी। उसके बाद अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन नहीं है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आपके सोल्यूशन हो जाएंगे एक्स ग्रेटर देन ए, मतलब उल्टा हो जाएगा, इसका इधर की साइड जा सकते हो आप या इधर की साइड, एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस। अगर ये 0 है, कोई बताएगा ये 0 पे क्या सोल्यूशन हो जाएंगे? अगर ये 0 हो गया और मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 के सोल्यूशन क्या होंगे? सर नो सॉल्यूशन होगा। मॉड एक्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 थोड़ी होगा, फिर ग्रेटर देन 0 तो फिर उसकी डोमेन ही कोई और है, ए टू इंफिनिटी माइनस नहीं इंफिनिटी टू नहीं, माइनस ए। आपको कह रहे हैं कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसके सोल्यूशन क्या होंगे? आप 2 पुट कर रहे हो तो 2 ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा इन्फिनिटी क्या? रियल नंबर नहीं आएंगे सर, रियल नंबर क्या आएंगे बोलो? वेरी रियल गुड। नंबर रियल सब पॉजिटिव। नहीं पॉजिटिव। नेगेटिव भी तो सेटिस्फाई करेंगे, -2 पुट करोगे तब भी मॉड ग्रेटर देन 0 ही आता है। हाँ जी। कौन सा नंबर नहीं आ सकता इसमें, ये ध्यान देखो जरा। 0। हाँ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 आएगा इसका सोल्यूशन, क्योंकि मॉड एक्स 0 पे 0 होता है, बाकी सारे नंबर्स पे ग्रेटर देन 0 होता है, और ये अगर लेस देन 0 हो गया तब ऑल रियल नंबर आएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव तो हमेशा ग्रेटर देन नेगेटिव ही रहेगा ना, तो ये ऑल रियल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आगे का समझ। हाँ जी सर। एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको कहीं पे ऐसी चीज आती है ना, ऐसी कहीं पे इनइक्वालिटी आ जाती है, तो दोनों तरफ में स्केलिंग करके
अगर आपके सॉल्यूशन आसान पड़ रहे हैं तो आप केयर कर सकते हो, इतने सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया? हाँ जी सर। अगर मॉड में कुछ टर्म प्रोडक्ट में है तो आप उनका अलग अलग मॉड ले सकते हो, डिवीजन में भी ले सकते हो, प्रोडक्ट में भी ले सकते हो। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अप टू सो ऑन। ये क्या हो रहा है भाई? किसको दिक्कत होगी? चेक करा लो। और डिवीजन में भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये भी होगा कि मॉड एक्स की पावर एन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड एक्स की पावर एन, क्योंकि एन फैक्टर हो जाएंगे ना, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है। और हमेशा मॉड एक्स और मॉड माइनस एक्स का वैल्यू सेम आता है, चाहे हम मॉड एक्स को सॉल्व कर लो चाहे मॉड माइनस एक्स को सॉल्व कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, ये जो हमने प्रोडक्ट और डिवीजन में अलग अलग किया है ना, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप अलग अलग नहीं कर सकते, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ना ही सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लो। इसके क्वेश्चन और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हो रहा है, पहले क्वेश्चन करेंगे फिर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और वो करेंगे। ठीक है, लिख लिया सर। हाँ बस बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। राइट, आप अपनी जो शीट्स हैं वो 13 तक खत्म कर लेना, जो सेकंड वाली थर्ड वाली है। ठीक है, ओके सर। वो 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लो। मॉड की शीट नेक्स्ट क्लास में दूंगा, क्योंकि अभी आपके पास मेरे ख्याल से काम होगा थोड़ा सा, तो वो करते रहो। ठीक है सर। हाँ जी, सर आज डिस्कनेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा था मेरा, तो वीडियो डाल देना इसकी सर आज ही। ये आज ही डाल दूंगा फिर। ठीक है, हाँ जी सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, अभी आपको 5 साढ़े 5 तक मिल जाएगी। ठीक है, ओके सर, ओके सर सर। डे चलो सर डे 1 और 2 में से जो आपने कहे थे वही करने हैं ना बस? आप 2 to वही करने 9 हैं, अभी बाकी नहीं होंगे आपसे। जो जैसे डे 2 में पहला क्वेश्चन ग्राफ का है वो आपसे नहीं होएगा, तो जो आपसे करने लायक है वही बताए हैं मैंने। उनमें से कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इससे डिस्कस कर लेना। ठीक है, आगे बात सर समझ। टेस्ट किसका? टेस्ट आपका 3D का होएगा। जहाँ मैंने अभी जो टेस्ट डाला था वो स्ट्रेट लाइन तक डाला था, हाँ जी। तो अब आपका प्लेन आएगा एंड प्लेन एंड अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। मतलब प्लेन से शुरू होके स्फीयर से पहले पहले तक। ठीक है सर। ठीक है, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड अ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ प्लेन, परपेंडिकुलर, वो चीजें आएंगी आप। ओके सर। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बाद वाला और स्फीयर से पहले वाला पोर्शन आएगा। ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर ये मॉडुलस की इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन करेंगे एंड कुछ प्रॉपर्टीज बची हुई है वो करेंगे। ठीक है, तो ये ढंग से सीख लेना, नहीं तो कुछ डोमेन एंड कुछ नहीं समझ आना तुम्हें। चरणजीत यस सर। देख लिया कर वीडियो दोबारा से, क्या करवाया था क्या नहीं। ठीक है, और याद रख लिया ये चीजें।
चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, ओके जी, थैंक ओके जी, ओके।